यह सिर्फ एक सफ़र नहीं, ये है महादेव की पुकार। दिल की धड़कन और हिमालय की गोद में बसा एक चमत्कारिक संसार, आदि कैलाश। तो दोस्तों, इस यात्रा में हम चलेंगे आदि कैलाश और वहाँ दर्शन करेंगे पार्वती सरोवर, पार्वती जी का मंदिर, पार्वती जी का मुकुट, पंच पांडव पहाड़ और साथ में करेंगे भीम जी की खेती के दर्शन। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ इस अलौकिक यात्रा में और लुत्फ उठाइए महादेव की नगरी का, यानी कि आदि कैलाश। जब हम इन रास्तों पर इन खूबसूरत वादियों के बीच चलते हैं तो मन को एक अलग सी शांति और सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि मानो हम किसी स्वर्ग में आ रहे हों या महादेव की नगरी की ओर बढ़ रहे हों। तो चलिए हमारे साथ आप भी आदि कैलाश। तो हर हर महादेव। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं आदि कैलाश और आप देखेंगे हमारे साइड में आपको आदि कैलाश पर्वत दिखेगा। तो वो रहा आदि कैलाश और हम खड़े हुए हैं इस समय माता जी के मंदिर पे। तो ये है पार्वती जी का मंदिर और यहाँ पर दर्शन करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो पांडव पहाड़ दिखेंगे आपको 5, और सामने की तरफ चलिए दिखाते हैं आपको, वो हैं 5 पांडव पहाड़ और ये हैं आदि कैलाश जी और ये है सरोवर, पार्वती सरोवर, और साथ में आपको दिखेगा पार्वती जी का मुकुट। और वो है मंदिर के जस्ट सामने नंदी महाराज। उनके दर्शन करते हुए आप मंदिर की तरफ एंट्री करोगे। ये एंट्रेंस गेट है और यहाँ पर ये मंदिर है। यहाँ गर्भगृह मिलेगा, माता जी के दर्शन कर सकते हो आप लोग। तो चलते हैं गाइस आगे की तरफ। अब यहाँ की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे। हर हर महादेव। आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। कहा जाता है जो ना पहुँचे कैलाश उसे बुलाए आदि कैलाश। हर हर महादेव। तो चलिए आपको दिखाते हैं पार्वती कुंड या पार्वती सरोवर जिसे कहा जाता है। और वो ऊपर की तरफ जस्ट आपको दिखेगा पार्वती जी का मुकुट। ये पार्वती मुकुट है। और चलिए सरोवर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में मुख्य 4 सरोवरों की व्याख्या हुई है, जिसमें से एक है मानसरोवर, दूसरा पार्वती सरोवर और सूरज कुंड के साथ साथ चंद्रताल भी। तो ये है पार्वती सरोवर। इनकी अलग मान्यताएं हैं जो कि आपको धर्म ग्रंथों में मिल जाती है। कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद 5 पांडव भाई निकले थे महादेव से मिलने। तो यहाँ आदि कैलाश आए और यहाँ महादेव से मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए कई दिन रुके थे, जिसकी वजह से यहाँ रुककर उन्होंने धान की खेती भी की थी। तो यहाँ पर भीम की खेती भी है और साथ में ये पार्वती सरोवर। तो चलते हैं गाइस, दिखाते हैं भीम की खेती आपको और पीछे मंदिर का व्यू भी करा देते हैं। थक गए हैं गाइस। पीछे देख सकते हो आप, पूरा सरोवर है। हालत बहुत खराब है यार।
पूरा बर्फ, इधर तो गूंजी तक बर्फ रहती है। गूंजी जाए अगर ठीक ठाक, जब दिसंबर जनवरी में तो अगर ठीक ठाक क्लाइमेट रहे तो धारचूला वो हो जाता है। तो ये आपको आदि कैलाश में ओम दिखेगा, ऊपर से ऊ कटा हुआ है, पीछे बड़ी सी पूंछ दिख रही होगी। तो ये आदि कैलाश पर्वत की पहचान है। ये हल्की सी पूंछ दिख रही है, ये छोटा सा ओम बना हुआ है। और जब ओम पर्वत जाओगे तो ये ओम आपको पूरा बना मिलेगा। तो ये है हमारा आदि कैलाश। और वो है 5 पांडव। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ भीम ने धान की खेती करी थी। तो ये है भीम की खेती। चलो पास से करके दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं भीम की खेती। हमारे जस्ट पीछे देखेंगे, यहाँ पर भीम की खेती के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे धान की खेती उन लोगों ने की थी जब भीम जी 5 पांडव लोग आए थे आदि कैलाश महादेव से मिलने। और जस्ट पीछे ही महादेव यानी कि आदि कैलाश आपको दिखेगा। तो चलिए आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। आगे गौरी कुंड है जो काफ़ी टफ है रास्ता। और यहाँ पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे आपको ये गौरी कुंड, चलिए चलते हैं आगे। वहाँ बेस कैंप है, बेस कैंप। तो फाइनली गाइस दर्शन हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से अपने बेस कैंप की तरफ। बहुत ही ज़्यादा हाइट है, 16,000 फीट के आसपास है यहाँ अभी। उसके ऊपर तो 18-19 पड़ जाता है। तो चलो पार्किंग का क्या सीन है वो भी दिखाते हैं भैया, और आपको बताते हैं यहाँ के हाल।